नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। इसी वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं क्या कि 29 जून से 5 जुलाई के करंट अफेयर, इट मींस पूरे हफ्ते के करंट अफेयर रैप अप करते हैं इसी वीडियो के अंदर। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लीजिएगा, और स्टार आईक्यू टेस्ट के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करिएगा, जहां पे मैं करंट अफेयर्स के टेस्ट लेता रहता हूं और बाकी क्विज वगैरह भी चलती रहती है। चलिए जानते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से नासा का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा। इस कहने का मतलब है कि नासा के हेडक्वार्टर का नाम जो है वो रखा जाएगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। अच्छा, ये है कौन मैरी डब्ल्यू जैक्सन? तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन जो है ये एक एरोस्पेस इंजीनियर के साथ में मैथमेटिशियन थी, और 1942 में इन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स की जो है वो डिग्री प्राप्त की थी। कहाँ से? हैम्पटन यूनिवर्सिटी से। नासा जो है, नासा का फुल फॉर्म आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और नासा की स्थापना कब हुई है? 29 जुलाई 1958 को हुई है। आप साल याद कर लीजिएगा। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, और इसको संभाल कौन रहे हैं? चार्ल्स बॉल्डन संभाल रहे हैं, जो कि इसके अभी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसने नेविगेशन द न्यू नॉर्मल अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक शामिल है। ये पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने इकट्ठा किया, डेली आप पढ़ते ही होंगे तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो नेविगेशन द नॉर्मल अभियान की शुरुआत जो की है वो नीति आयोग ने की है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, नीति आयोग ने की है इस अभियान की शुरुआत। तो इस अभियान का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों को उनके रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर मास्क पहनना किस तरीके से जरूरी है, या उस मास्क को अपने जिंदगी में शामिल कर लेना, यही इस अभियान के तहत जो है लोगों को बताया जाएगा। मतलब मेनली क्या जोर दिया जाएगा कि लोगों को मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग करना चाहिए, हाथ स्वच्छ यानी कि हाथों को बार बार धो लेना चाहिए, और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। नीति आयोग की बात हुई है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है, और पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो हाल ही में वित्तीय कार्रवाई बल यानी कि FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये बेसिकली होता क्या है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वो चीज़ है जो आतंकवादियों पर कोई देश कितना मुकदमा चलाता है, किस तरीके से, किस नज़रिए से आतंकवाद को देख रहा है, उसी मतलब हिसाब से जो है ये लिस्ट देता है। तो पाकिस्तान तो आतंकवादियों पर मुकदमा चलाने में और उनको दंड देने में हमेशा से फेल रहा ही है, इसी वजह से इसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है। बात FATF की हुई है। इसकी स्थापना 1989 को हुई है। हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? सियांग मीन लियू है। और पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री का नाम इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने युवा पे मोबाइल ऐप के लॉन्च करने के लिए UDMA के साथ में समझौता किया है? तो अभी हाल ही में युवा पे मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने के लिए UDMA के साथ में समझौता किया है। यस बैंक ने किया है, ठीक है। और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, ये किस लिए किया है? ये सारा कुछ जो है इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से, या यूं कहिएगा आप लोग की डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए ये समझौता हुआ है। यस बैंक है। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। संस्थापक का नाम राणा कपूर और अशोक कपूर है। MD और CEO का नाम प्रशांत कुमार है, और अध्यक्ष सुनील मेहता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले UDMA के बारे में जानते हैं। ये कंपनी का हेडक्वार्टर कर्नाटका के अंदर है, और CEO का नाम प्रशांत भी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर 28 जून को राष्ट्रीय गरीब दिवस मनाया जाता है। वो कौन से हैं? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है PV नरसिंह। ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे, और इन्हीं के जन्म दिवस पे जो है 28 जून को गरीब दिवस मनाया जाता है। 28 जून 1921 को इनका जन्म हुआ था। 23 दिसंबर 2004 तक ये जीवित रहे थे। 1991 से 1996 तक ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे थे। किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लैटिना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट प्लैटिना दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी प्रशिक्षण शुरू किया है? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी जो ट्रायल है वो शुरू किया है महाराष्ट्र ने।
बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, और प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ब्लड के जो प्लाज्मा निकाल के और जो उसके अंदर सफिशिएंट एंटीबॉडी होती है तो जिस भी व्यक्ति को कोरोना हुआ है उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है और तकरीबन 200 ml प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है। दो डोज दी जाती है, उससे ठीक हो जाता है फिर इंसान। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिक्स डे जो है वो कब मनाया जाता है? तो नेशनल स्टैटिक्स डे मनाया जाता है हर साल 29 जून को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। क्यों मनाया जाता है ये पीसी महाबलोनिस के जन्म दिवस पे ही मनाया जाता है। इनका जन्म जो है 29 जून 1893 को हुआ था। 28 जून 1972 तक ये जीवित रहे थे। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महाबलोनिस मॉडल पे ही आधारित थी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिथा हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ किया है? हरिथा हरम कार्यक्रम जो है ये तेलंगाना में शुरू हुआ है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। फोटो से आपको अंदाजा लग रहा होगा ये कार्यक्रम क्या होगा। ये कार्यक्रम क्या है, यहाँ इस राज्य के अंदर जो है वो वृक्षारोपण करना और वन क्षेत्र को बढ़ा देना, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। तेलंगाना की बात हुई है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। स्थापना 2 जून 2014 को हुई है। गवर्नर का नाम सौंदरराजन है और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का बजट 4 गुना कर दिया है अभी हाल ही में सेंटर ने? तो सेंटर ने जो है J&K का बजट जो है वो 4 गुना कर दिया है। सॉरी, लद्दाख का बजट जो है वो 4 गुना कर दिया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। ये दोनों कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि पहले दोनों ये एक ही थे सारे के सारे, तो आप मतलब अब दोनों अलग हो गए हैं। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर अलग से केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश है। और जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल का नाम GC मुर्मू है और लद्दाख के राज्यपाल का नाम क्या है? लद्दाख के राज्यपाल का नाम है राधा कृष्णन। ठीक है, और अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो देखिएगा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, इसी वजह से मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। और अगले सवाल की ओर चलते हैं, उससे पहले मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है, डिस्ट्रिक्ट 52 है यहाँ की और जनसंख्या 7.33 करोड़ है। किस राज्य ने कोविड-19 के लिए भारत का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना बनाई है? तो प्लाज्मा बैंक भारत का पहला बनेगा दिल्ली के अंदर। डी ऑप्शन सही है, जहां पे प्लाज्मा इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और ये घोषणा की है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और दिल्ली में ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंस जो है वहां पे स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने किस राज्य में स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को सम्मानित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र ने कौन से राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को जो है वो सम्मानित किया है? तो वो है केरल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है के सैलजा। क्यों सम्मानित किया सर? क्योंकि इन्होंने कोरोना महामारी से निपटने के लिए बहुत सारे प्रयास किए थे। केरल का जिक्र हुआ है, मैप में केरल को देखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है, आरिफ मोहम्मद खान राज्यपाल है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क और मेथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदाई नेशनल पार्क और अर्नाकुलम नेशनल पार्क यहाँ के प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। और यूएन की बात हुई है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193 है। वर्तमान अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का जो है वो ऐलान किया है? किल कोरोना अभियान जो मध्य प्रदेश ने शुरू करने की बात की है। ए ऑप्शन सही है। इसमें क्या होगा, डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा और ताकि जो है बीमारी का सर्वेक्षण किया जा सके। मध्य प्रदेश की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। और नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, जीवाश्म नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क, प्रियदर्शनी नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क फेमस है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कितनी चीनी एप्लीकेशन को बैन कर दिया है? तो आप इस क्वेश्चन से बड़े अच्छे से वाकिफ होंगे। 59 चाइनीज एप्लीकेशन को जो है इंडिया ने बैन कर दिया है, इंक्लूडिंग टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, हेलो, ये काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशन थी, इनको अभी हाल ही में बैन कर दिया। बैन करने का रीज़न है क्योंकि ये भारत सरकार का तर्क इस पे ये था कि हमारे इंडिया का पर्सनल डेटा जो है वो हैक कर रही है ये, इस वजह से इनको जो है वो बैन किया जा रहा है।
हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? माइकल मार्टिन जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। और आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, करेंसी यूरो है, माइकल डी हिंगस राष्ट्रपति है और माइकल मार्टिन जो है यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बन ही गए हैं। हाल ही में आईसीसी के एलीट पैनल में किस भारतीय एम्पायर को शामिल किया गया है? तो आईसीसी के अंदर भारत के जो एम्पायर शामिल हुए उनका नाम है नितिन मेनन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बड़े काम आएंगे आगे जाके। नितिन मेनन आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। आईसीसी का जिक्र है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, स्थापना 15 जून 1909 को हुई है, हेडक्वार्टर दुबई में है। सीईओ का नाम क्या है? मनु साहनी और अध्यक्ष शशांक मनोहर थे, लेकिन इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, ये आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इस्तीफा दे चुके हैं शशांक मनोहर, पूर्व अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में मुकेश कुमार मीना को किस राज्य का डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो मुकेश कुमार मीना को अभी हाल ही के अंदर गोवा का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है वो नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही है। गोवा को मैप में देखिएगा, गोवा की राजधानी पणजी है, मुख्यमंत्री प्रमोद कुमार सावंत है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। गोवा के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश का नाम दीपांकर दत्ता है। गोवा की 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीट है और विधानसभा सीटें 40 हैं। संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? पार्लियामेंट्री डे मनाया जाता है, 30 जून को मनाया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, पार्लियामेंट्री डे 30 जून को मनाते हैं। हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो 36वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया है वियतनाम के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, वियतनाम के अंदर किया गया है। तो ये बात याद रखिएगा कि आसियान जो है, आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना कब हुई है? 6 अगस्त 1967 को हुई है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है और महासचिव कौन है? जनरल ली जोक होई है। और वियतनाम है, वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी दोंग है, प्रधानमंत्री ग्यू येन तन जूंग है, राष्ट्रपति द्वेन फू त्रोंग है। नाम बड़े गंदे गंदे हैं भाई। हाल ही में लाजर चकवेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? लाजर चकवेरा जो है अभी हाल ही में मलावी के नए राष्ट्रपति बने हैं। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, मलावी के बने हैं। मलावी जो है एक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी लिरलोगवे है, करेंसी मालवियन कवाचा है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइकेन पार्क जो है वो किस राज्य में खोला गया है? लाइकेन, लाइकेन वो होता है फंगस टाइप से होता है, कवक और फंगस से बनता है, जिससे हमारा लिटमस पेपर तैयार होता है। और ये पहला लाइकेन पार्क इंडिया के अंदर उत्तराखंड के अंदर खोला गया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ये खोला गया है लाइकेन पार्क। इसको कवक पार्क के नाम से भी पुकारते हैं हम लोग। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई है। राजधानी देहरादून है, गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है, बेबी रानी मौर्य राज्यपाल है। और उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम रमेश रंगनाथन है। लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा सीटें 3 है, विधानसभा सीटें 71 है, यानी कि 71 है। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क फेमस है, नंदा देवी नेशनल पार्क फेमस है, गंगोत्री नेशनल पार्क, फूलों की घाटी फेमस, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। झीलों में नैनीताल, डोडी ताल और ताल जब भी लग जाए तो उत्तराखंड की ही झील रहेगी वो। और नदी कुंड झील, रूपकुंड झील, भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध भागीरथी नदी पर, ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थित ही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। ठीक है, ताकि लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब ना हो, वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे उन्हें ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षा दी जा सके। और इसकी शुरुआत जो है वो 6 जुलाई से यानी कि कल से की जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी हम लोग पहले ही जान चुके हैं। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें 29 है, राज्यसभा 11 है और विधानसभा 230 है। नेशनल पार्क भी हम लोग जान ही चुके हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में फूड टेक कंपनी स्विगी ने किस बैंक के साथ में नया डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया है? तो स्विगी ने अभी हाल ही में आईसीआईसी बैंक के साथ में अपना नया वॉलेट जारी किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। इस डिजिटल वॉलेट का नाम है स्विगी मनी। ठीक है, और स्विगी की बात हुई है, स्विगी का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सीईओ श्री हर्षी मैजेंटी है। आईसीआईसीआई बैंक है, इसकी स्थापना 1994 में हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, और संदीप बख्शी जो है वो इसके सीईओ है, वो भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। तो है हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल डॉक्टर डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये ए ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से
सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो अगले 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत वेणुगोपाल के कार्यकाल को भी 1 साल बढ़ाने की अनुमति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना को नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर तक बढ़ाने की घोषणा की है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल या 1 किलो चना जो है दिया जा रहा है। 26 मार्च के बाद की ये योजना है, ताकि जो है लॉकडाउन के दौरान घर बैठे लोग जो हैं वो अपना यूं कहिएगा जो कर्मचारी है, मजदूर हैं, वो पैसा लाए भी कहाँ से। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप स्टार IQ PDF पे टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करिएगा। जैसे इसको ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर एक डिस्कस बटन होगा, उस पर क्लिक करते आप एक क्विज के ग्रुप में चले जाएंगे, स्टार IQ टेस्ट, जहां पे मैं क्विज चलाता रहता हूं। आप वहां पे अपने मेंबर्स को भी ऐड कर सकते हैं, जितना चाहें आप ऐड करिएगा। फेसबुक पेज मेरा स्टार IQ एजुकेशन है, इंस्टाग्राम स्टार IQ एजुकेशन है, उनको फॉलो जरूर करिएगा। हाल ही में ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा, अभी मैंने बताया था आपको ICC के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है शशांक मनोहर ने। ए ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और इनकी जगह अब उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा जो है यही अध्यक्ष का काम करेंगे जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। ICC के बारे में तो लोग पहले ही पढ़ चुके थे। हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है केरला ने ही। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। राज्य के अंदर जितने भी प्रवासी हैं उनको दोबारा वापस बुलाया जाए और उनको उनका विकास करने के लिए योजना है। और केरला के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। केरला को हम लोग साइलेंट वैली राज्य के नाम से जानते हैं। हाल ही में किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप लॉन्च किया है? तो एथलीटों के लिए नाडा एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च किया है किरण रिजिजू ने। ये हमारे भारत के खेल मंत्री है, ठीक है। ताकि जो है ये एप्लीकेशन क्या करेगा, ये जानकारी देगा कि कौन सी दवाई गलत है जिसको लेने से आप गेम में एंटर नहीं कर सकते, इनका प्रतिबंध किसका है, प्रतिबंध किसका नहीं है, ये बताएगी ये एप्लीकेशन। नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अध्यक्ष नवीन अग्रवाल है। हाल ही में गुडनी जोहानसन किस देश के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं? गुडनी जोहानसन अभी हाल ही में आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। ये ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और आइसलैंड एक यूरोप महाद्वीप में स्थित है। रिकजैविक यहाँ की राजधानी है। करेंसी आइसलैंडिक क्रोना है। प्रधानमंत्री कैटरिन जेको बस दोतिर है। राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन अभी बने ही हैं। हाल ही में विजडन ने किसे भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विजडन ने चुना है रविंद्र जडेजा को। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है रविंद्र जडेजा ने। अब तक 49 टेस्ट, 165 वनडे और 49 T20 मैच खेले हैं। BCCI के द्वारा इन्हें जो है वैल्यूएबल दिया गया है। ये तो BCCI का फुल फॉर्म है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 को हुई है। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने महीने के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? तो पूरे 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है, क्योंकि नागालैंड के अंदर जो है वो इंटरनली यूं कहिएगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आतंकवादियां घटना हो रही है। तो यहाँ पे एस्फा कानून लगा दिया, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट्स। इसके तहत क्या है कि कोई भी आर्म फोर्स किसी की भी चेकिंग कर सकती है, किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, डाउट के आधार पर किसी घर की भी चेकिंग की जा सकती है। नागालैंड का जिक्र हुआ है, इसकी कैपिटल कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रिव्यू है। राज्यपाल का नाम क्या है? आनंद रवि है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीकांत माधव वैद्य ने संभाला। ए ऑप्शन सही है। देश की सबसे बड़ी इंडियन ऑयल पेट्रोलियम कंपनी है ये। संजीव सिंह का स्थान लेंगे और संजीव सिंह 30 जून 2020 को जो है रिटायर हो गए। और ये श्रीकांत माधव जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना 30 जून 1959 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। किस शहर में इंद्रमणि पांडे संयुक्त राष्ट्र के लिए स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं? तो स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त हुए हैं जिनेवा के हुए हैं इंद्रमणि पांडे। सी ऑप्शन सही है, ठीक है। और जिनेवा के अंदर हुए। जिनेवा का हेडक्वार्टर आपका जो है ये WHO का हेडक्वार्टर है। जिनेवा आपको शायद पता ही होगा, स्विट्जरलैंड का एक छोटा सा शहर है। आप ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के निकायों के राजीव के चंद्र भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल जो है पूरा हो चुका है। यूनाइटेड
यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग पहले ही जान चुके हैं। हाल ही में किस बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है एचडीएफसी ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ताकि वो अपने जो है मौसम की भविष्यवाणी, खेती की जानकारी, मंडी की कीमतों वगैरह की जानकारी मोबाइल एप्लीकेशन से ही ले सके। एचडीएफसी का फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। स्थापना अगस्त 1994 को हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीएम वासुदेव इसके अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक क्या है? आदित्य पुरी हैं। हाल ही में किसने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के सीईओ का पदभार संभाला है? तो सीबीएफसी के अभी हाल ही में सीईओ का पदभार संभाला है रविंद्र भाकर ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ये इंडियन रेलवे स्टोर्स सर्विस आईआरएसएस के 1999 बैच के अधिकारी हैं। अनुराग श्रीवास्तव का ये स्थान लेने वाले हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, इसकी स्थापना 15 जनवरी 1951 को। हेडक्वार्टर मुंबई में और प्रसून जोशी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष हैं इसके ये। हाल ही में किस देश की सेना ने निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है पाकिस्तान ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। सॉरी, पाकिस्तान ने किया है, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको काट लीजिएगा। पाकिस्तान ने किया है, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। प्रधानमंत्री इमरान खान है। ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। हाल ही में किसे 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया गया है? तो 2020 ग्रेट इमिग्रेंट से सम्मानित किया है सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेट्टी को। ए और बी दोनों ही ठीक रहेगा। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इनको जो है कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए सम्मानित किया गया है, ठीक है, इस पुरस्कार से। इनमें से किस गोल्ड फाइनेंस कंपनी ने हाल ही में लोन एट द रेट होम सर्विस शुरू की है? लोन एट द रेट होम सर्विस शुरू की है अभी हाल ही में मुथूट फाइनेंस ने। ए बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। घर बैठे ही लोन लिया जा सकता है, घर पे ही लोन देगा मुथूट। 12 से 27% जो है सालाना ब्याज दर होगी, ठीक है। और मुथूट फाइनेंस है, इसका हेडक्वार्टर कोची में है। एम जॉर्ज मुथूट फाउंडर थे इसके, और 1887 के अंदर इसकी केरला के अंदर स्थापना हुई थी। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2020 के किस महीने में लोगों ने यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से रिकॉर्ड 1.34 बिलियन ट्रांजैक्शन की है? तो ये जून के अंदर इतनी ट्रांजैक्शन हुई है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। और जून के अंदर हुई है। एनपीसीआईएल का आंकड़ा है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। स्थापना 2008 में हुई है। एनपीसीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। इसके तहत आपकी भीम एप्लीकेशन जैसे हुई, फोन पे वगैरह, ये सारी इसी के अंतर्गत आती है। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विजयवाड़ा में 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश के अंदर। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। 1088 एम्बुलेंस लॉन्च की है मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने की है। और ऐसा करने वाला ये राज्य मान लीजिएगा पहला ही राज्य है। इसके अंदर 203 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो फिलहाल हैदराबाद है, आने वाले टाइम में अमरावती बन जाएगी। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। राज्यपाल का नाम क्या है? हरिचंद्रन है। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप ने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो एडोर्ड जो फिलिप है, इन्होंने फ्रांस के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। डी ऑप्शन सही है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो हैं जीन कास्टेक्स बने हैं, ये याद रखिएगा। इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। निम्न में से किस सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ने टिकटॉक इंस्पायर्ड वीडियो एप्लीकेशन लासो को बंद करने की घोषणा की है? लासो को बंद करने की घोषणा की है फेसबुक ने। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 10 जुलाई से ये जो है बंद हो जाएगा। और सीईओ जो है फेसबुक के, उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, और सीएफओ का नाम डेविड वार्नर है। 2004 में इसकी स्थापना हुई थी फेसबुक की। जियो प्लेटफॉर्म ने हाल ही में कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो जियो ने अभी हाल ही में जियो मीट के नाम से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। जियो की स्थापना 2007 में हुई है। फाउंडर का नाम क्या है? मुकेश अंबानी है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश में गोल्ड से बना पहला होटल खोला गया है? तो गोल्ड से बना हुआ पहला होटल वियतनाम में खोला गया है, ठीक है। और ये जो है तकरीबन एक रात ठहरने का किराया लगभग यहाँ पे $250 के आसपास है, ठीक है। ये इस टाइप का होटल है, ठीक है। आपको मैंने पहले भी करंट अफेयर में पढ़ा चुका हूँ ये। और वियतनाम की जो कैपिटल हनोई है और वियतनामी डोंग यहाँ की करेंसी है। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में 100 एकड़ में दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने वाला है? ये तीसरा बनने वाला है, ठीक है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इससे पहले मॉन्टेरा क्रिकेट स्टेडियम और मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है, और इस पे तकरीबन 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
राजस्थान की राजधानी जयपुर है, कलराज मिश्र गवर्नर है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। बताइए मुझे ये सेशन कैसा रहा, क्या मैं हर हफ्ते ऐसे ही पढ़ा दूं, आपको फास्ट फॉरवर्ड में एक बार रिवाइज करवा दूं? अगर आपको पसंद आया तो आप मुझे बिल्कुल बताइएगा। स्टार IQ टेस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन करिएगा और अपने दोस्तों को मैक्सिमम उसमें ऐड करने की कोशिश कीजिएगा प्लीज़। उस पर हम लोग क्विज भी करेंगे। धन्यवाद।